करीब 19 साल की एक लड़की है जो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रही है, अपना बायोडाटा लिए हुए भटक रही है। आखिरकार फाइनेंस कंपनी के पास से उसके पास कॉल आता है और वो लड़की वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाती है। इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर वह इंटरव्यू के बाद वह वादा करती है कि मैं अपना काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करूँगी, और ठीक वैसा ही वह लड़की करती है। वह अपना काम अच्छे से और पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से करती है। फिर उस कंपनी का जो मालिक होता है वह उस लड़की की हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखता है, हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखता है। और न जाने उस मकान मालिक को उस लड़की से कब प्यार हो गया, जबकि वह फाइनेंस कंपनी का जो मालिक था वह शादीशुदा था, और उसे उस लड़की से प्यार हो गया और उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। यह सब होते हुए लगभग 10 साल हो गए, जब इस बीच लड़की और उस मालिक के बीच तीसरा व्यक्ति की एंट्री हो जाती है। फिर होती है एक मौत, और वो भी एक भयानक रूप से होती है, और उस शव के टुकड़े किए जाते हैं और सूटकेस में पैक किए जाते हैं, और सूटकेस को पैक के बाद लगभग 972 किलोमीटर पहुंचा दिया जाता है। आज की यह कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अचूक हो जाएंगे। ऐसे रिश्तों को तार तार करने वाली यह घटना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं पूजा आज आपके सामने यह एक स्टोरी पेश कर रही हूँ जो कि क्राइम की एक सच्ची घटना है। यह घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है, जो कि एक इलाका है मॉल टाउन, जिसकी बात यह 20 नवंबर 2020 की है। 20 नवंबर 2020 की है। इसमें एक फाइनेंस कंपनी का मालिक होता है जिसका नाम धीरज गुप्ता होता है। वह अचानक से लापता हो जाता है। अगले दिन दीपावली का होता है। घर में सभी लोग परेशान हैं, खास करके उसकी पत्नी अंचल गुप्ता। हर कोई अपने मिलने वाले और कंपनी में काम करने वाले सभी से पूछती है, और फिर धीरज गुप्ता का जो एक खास दोस्त होता है उसका नाम मनदीप मित्तल होता है, वह उसके पास पहुंचता है। वो मनदीप कहता है कि भाभी जी आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं कहीं से ढूंढ कर लेकर आऊँगा। फिर वह 1 दिन या 2 दिन ढूंढता है और फिर वह पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस से बोलता है कि मेरा दोस्त है, 46 वर्ष की उम्र है और 13 नवंबर से गायब है। पुलिस के पास पहुंचता है। इसी तरह है, एक एक करके 15 नवंबर, 16 और 17 नवंबर निकल जाता है। फिर 18 नवंबर को अंचल गुप्ता पुलिस के पास पहुंच जाती है और वो बताती है कि साहब एक लड़की है जिसका नाम फैजल खान है, और वह लड़की हमारी छोटी सी बड़ी हर बात का ध्यान रखती है। लेकिन जब से धीरज गुप्ता गायब हुआ है तब से उसने हमारे से कोई भी बात नहीं की है, और उसके बाद वह लड़की, मैं जब भी पूछती हूँ उससे तो वह इधर उधर की बातें घुमाने लगती है। फिर पुलिस उस लड़की के पास जाता है। पहले तो वो लड़कियाँ इधर उधर की कहानी बताती है, और फिर वह पुलिस सख्ताई से पूछने पर पुलिस को बताती है। फिर यहाँ पर होती है उन 3 लोगों की एंट्री। तो एक तो है फैजल खान स्वयं, फिर फैजल खान की माँ शाहीन नाज, और एक जो उसका होने वाला पति होता है जुबेर। वो बताती है यह लगभग 10 साल पहले की बात है।
वो कहती है कि शाहीन के जो फैजल खान है उसकी माँ उसको शादी के लिए मजबूर कर रही है कि आप शादी कर लो, आपकी उम्र ठीक ठाक हो गई है। लेकिन फैजल खान नीरज गुप्ता के टच में थी, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहती थी। वो बार बार घर वाले अपनी मम्मी से इनकार कर रही थी, लेकिन फिर उसकी मम्मी की जिद के आगे वह झुक गई और फिर वह नीरज को बताती है कि मेरी मम्मी शादी के लिए ज़बरदस्ती कर रही है और लड़का भी पसंद कर लिया है। फिर धीरज कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूँगा, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। वह फैजल खान के साथ उसके घर चला गया धीरज। फिर फैजल खान की मम्मी से वह बात शुरू ही करता है कि फैजल खान की मम्मी के पास एक ईंट रखी हुई होती है और वो है ईंट की उसके सर पे मार देती है और सर पर मारने की वजह से उसकी ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। फिर किचन के अंदर जाता है फैजल खान, शाहीन नाज और जो उसका होने वाला पति है जुबेर। वह तीनों अंदर से चाकू छुरी वगैरह लेकर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर एक बैग के अंदर पैक कर देते हैं। फिर फैजल खान का जो होने वाला पति है जुबेर, वह रेलवे डिपार्टमेंट में ही काम करता है। जो जुबेर होता है ना, वो रेलवे के पेंट्री में ही काम करता है, खाने बनाने वाले में। तो फिर वह कहता है कि इस लाश को एक सूटकेस के अंदर पैक करो। और पैक करने के बाद जुबेर उस बॉडी को लेकर चलने लगता है। फिर वह बैग लेकर एक कार को बुक करता है। कार में वह बैग ले जाकर वह निजामुद्दीन उस कार वाले से बोलता है कि आप मुझे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छोड़ दीजिए। फिर वह रेलवे स्टेशन पर जाकर पहुंच जाता है। फिर वहाँ के लोग कहते हैं कि अरे भाई, इतनी बड़ी बैग लेकर कहाँ जा रहे? तो वो बोलता है कि मेरे को कहीं काम जाना है और मैं 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए इसके अंदर मेरे कपड़े हैं। फिर वह उस बैग को लेकर लोग आ रहे थे, जा रहे थे। दीपावली का त्योहार था और जुबेर के जो स्टाफ वाले लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि रे यार, जुबेर इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रहा है? जिसमें जुबेर को पता था कि इसके अंदर लाश है, बैग के अंदर लाश के टुकड़े हैं। तो जुबेर बोलता है कि यार, मैं कहीं पर काम जा रहा हूँ और मेरे को वहाँ पर 2-4 दिन के लिए रुकना पड़ सकता है, इसीलिए इसके अंदर मेरे कपड़े हैं। बहुत उसको पता था कि कहाँ से कहीं पर रोक नहीं है, इसीलिए वो रेलवे में काम करता था, क्योंकि उसको पता था कि इस जगह पर रोक नहीं है। उस जगह को वह अपने बैग को ले जाकर चला जाता है। और दीपावली का त्यौहार है, इसीलिए कहीं पर भीड़ थी तो कहीं पर रोक टोक का ज़्यादा वो नहीं था। और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गोवा जाने वाली होती है। और फिर यह रेल यहाँ से चलने लगती है। वो ट्रेन में बैठा तो था, लेकिन उसका ध्यान इधर उधर जा रहा था और फिर से वो ध्यान उसका बैग पर आ जाता था। फिर ट्रेन वहाँ से चल देती है। ट्रेन दिल्ली राज्य से निकल जाती है और दिल्ली राज्य के बाद में और भी राज्य आते हैं, उससे निकल जाती है। और लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके बैग के ऊपर था और वो सफ़र उसके लिए एक बहुत लंबा सफ़र हो गया। और फिर एक राज्य आ जाता है गुजरात, और गुजरात राज्य का एक क्षेत्र लगता है बड़ोदरा। बड़ोदरा में ही एक जगह पड़ती है भरूच, और जो कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लेकर भरूच तक का सफ़र उसका एक बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। यह सफ़र लगभग 972 किलोमीटर का हो जाता है। फिर वहाँ पर जाकर यह उस बैग को फेंक देता है, लेकिन 14 नवंबर को यह बैग स्थानीय पुलिस को मिल जाता है। स्थानीय पुलिस आसपास के इलाकों में मैसेज करती है, अखबारों में फ़ोटो वगैरह छपवाते हैं, लेकिन इस डेड बॉडी का कोई भी कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है। और गुजरात पुलिस आम लोगों को सूचना देती है कि एक लाश मिली है बैग के अंदर टुकड़ों में, इसकी जो कोई भी सूचना देगा उसको वो इनाम दिया जाएगा।
और दिल्ली पुलिस इस मामले को इतनी ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी जितना ज़्यादा गंभीरता से उन्हें लेना चाहिए था। फिर जो धीरज गुप्ता की जो पत्नी है अंचल गुप्ता, वह इस महिला का जो नाम सामने लाती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस भी सक्रिय होती है। फिर इस ट्रेन को जहाँ जहाँ जिस रेलवे स्टेशन जिस थाने से होकर ये फिर जहाँ जहाँ पर इस थाने में सूचना दी जाती है और आखिरकार भरूच थाने के क्षेत्र में यह लाश का ठिकाना मिल जाता है। और जो फैजल खान और उसकी माँ मम्मी शाहीन नाजिर और जो उसका मंगेतर होता है जुबेर खान, इन तीनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और इनको जेल भेज देती है। इस घटना की कहानी 2 राज्यों में गूंजने लगती है, एक तो गुजरात में और एक दिल्ली में। मेरी यह कहानी किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करने के लिए है। और कहीं पर कुछ भी मेरी मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।